बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ की वतन वापसी के लिए तमाम रुकावटें जो थीं वो हायल रुकावटें वो अदालत ने ख़त्म कर दी हैं। आज दो अदालतों से फ़ैसले आए हैं। पहला फ़ैसला जो था वो एहतसाब अदालत जिसकी की सरबराही जज मोहम्मद बशीर कर रहे थे, उन्होंने तोशाखाना केस में मियाँ नवाज़ शरीफ के जो अरेस्ट वारंट जारी हुए हुए थे, दायमी अरेस्ट वारंट थे, यानी परपीचुअल अरेस्ट वारंट, जिसमें ये कहा गया था कि नवाज़ शरीफ जो हैं उनको जब भी वो वतन वापस आएँ तो उनको गिरफ़्तार कर लिया जाए। तो ये अरेस्ट वारंट जो हैं ये आज एहतसाब अदालत ने मुअत्तल कर दिए हैं। 24 तारीख तक के लिए ये मुअत्तल रहेंगे और यानी नवाज़ शरीफ को वक्त दिया गया है कि 24 तारीख तक अगर वो वापस आते हैं तो उन्हें वतन वापसी पर कतई तौर पर गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा। 24 तारीख को वो अदालत में अपनी पेशी मुमकिन बनाएँ, अदालत में हाज़िर हो जाएँ और उसके बाद फिर आगे का फ़ैसला जो है वो किया जाएगा। दूसरी बात ये कि दूसरा जो अहम केस था वो उनकी हिफाजती ज़मानत से मुताल्लिक था। वो जो 2 रेफ़रेंसेस जिसमें कि उनको 7 साल की सज़ा सुनाई जा चुकी थी, जिसमें एक इवान फील्ड रेफ़रेंस और एक अल अज़ीज़िया स्टील मिल्स रेफ़रेंस, इन दोनों रेफ़रेंसेस में एक दरख्वास्त थी जिसमें उनकी हिफाजती ज़मानत जो है वो मांगी गई थी कि वो एयरपोर्ट लैंड करेंगे पाकिस्तान में और अदालत में सरेंडर करेंगे अपने आप को। इस हवाले से उनको इजाज़त दी जाए कि एयरपोर्ट से वापस आने तक उनको, अदालत आने तक उनको गिरफ़्तार न किया जाए। तो इस हवाले से 24 तारीख तक ही उनको हिफाजती ज़मानत जो है वो मंजूर हो गई है और ये कहा गया है कि नवाज़ शरीफ को वतन वापसी पर गिरफ़्तार न किया जाए 24 तारीख तक। 24 तारीख को उन्हें इन दोनों अदालतों में पेश होना पड़ेगा, यानी वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी पेश होंगे और एहतसाब अदालत में भी पेश होंगे, क्योंकि इन दो अदालतों में उनके केसेस जो हैं वो लगे हुए हैं और इन दोनों अदालतों की जानिब से गिरफ़्तारी के अहकामात थे जो कि अब मुअत्तल कर दिए गए हैं और नए अहकामात ये हैं कि 24 तारीख तक उन्हें गिरफ़्तार न किया जाए। ये जो मामला था अदालत में सरेंडर करने वाला, ये बड़ा एक तरह से कानूनी इसमें जो थी वो जिसे हम कहा जाए कि कॉम्प्लिकेशन जो है वो मौजूद थी, इसलिए कि जिन हालात में नवाज़ शरीफ गए थे वतन वापस, और उनको अगरचे वो कोर्ट की इजाज़त से गए थे, लेकिन जो यकीन दहानियाँ, जो एफिडेविट, जो गारंटीज़ दी गई थी वो ये थी कि वो 4 हफ़्ते के अंदर वापस आ जाएंगे, या फिर ये होगा कि जब उनके डॉक्टर जो है वो इजाज़त देंगे और उनकी सेहत ठीक होगी तो फिर वो उस वक्त वापस आएंगे। तो अब ये कई माह और साल के बाद उनकी वापसी जो है वो हो रही है। तो इसी सूरत में अगर वो अदालत आना चाह रहे थे तो ऐसी सूरत में उनको उनकी हिफाजती ज़मानत जो है वो बिल्कुल मंजूर होना ही थी। लेकिन इसमें एक चीज़ ये है कि अदालत ने भी बहुत जिसे कहते हैं कि एक अनड्यू हेस्ट का मुज़ाहरा किया है, गैर मामूली उजलत का मुज़ाहरा किया। जैसे ही ये दरख्वास्त आई वैसे ही इसको समाअत के लिए फ़िक्स कर दिया गया, उसी फ़ौरन इस पे नोटिस जारी कर दिए गए और बहुत ही मुख्तसर तरीन समाअत हुई। आज की भी जो समाअत थी, गुज़िश्ता रोज़ भी मुख्तसर तरीन थी, आज की भी जो समाअत थी वो इंतहाई मुख्तसर रही। सिर्फ नैब के जो प्रोसिक्यूटर थे वो रोस्टरम पर आए, उनसे पूछा गया कि जी आपको कोई एतराज़ है? उन्होंने कहा जी हमें कोई एतराज़ नहीं। अदालत ने पूछा जी आपके मौक़िफ़ में कोई तब्दीली आ गई है? उन्होंने कहा जी हमारा मौक़िफ़ वही है और फ़िलहाल हम ये कहते हैं कि हमने अहकामात लिए हैं प्रोसिक्यूटर जनरल नैब से, और उन्होंने ये कहा है कि जी हमें नवाज़ शरीफ की वतन वापसी पर और उनको हिफाजती ज़मानत देने पर कोई एतराज़ नहीं है। वो ये चाहते हैं कि अदालत में उनकी पेशी हो और ये मामला आगे चले। तो अब ये जिस सूरत के साथ, जिस उजलत के साथ, जिस हेस्ट के साथ और जिसे कहते हैं स्पीड के साथ ये इनको रिलीफ मिला है नवाज़ शरीफ को, उस हवाले से अगर ये कहा जाए कि ठीक है, उनकी कानूनी टीम की तारीफ़ करनी चाहिए, क्योंकि उनकी कानूनी टीम की जो सरबराही है वो कर रहे थे साबिक़ वज़ीर कानून जो कि नवाज़ शरीफ के वकील भी हैं। तो उसमें और कहा यह जा रहा है कि उनकी जो कानूनी टीम थी उन्होंने बड़ी कमाल होशियारी के साथ न सिर्फ ये कि अपना ये पूरा प्लान बनाया कि किस तरीके से अदालत से रिलीफ लेना है, बल्कि जो अंदरूनी ज़राए हैं वो ये भी कहते हैं कि ये चीज़ें तमाम की तमाम जो हैं वो पहले से ही
طے تھیں کہ ایسا ہوگا، فلانی تاریخ کو اس کنٹینشن کے ساتھ یہ درخواست جو ہے وہ دائر کی جائے گی اور اس کی فوری سماعت کی التجا کی جائے گی، اس کے بعد پھر یہ والا بینچ جو ہے یہ تشکیل دیا جائے گا، اور ایسی صورت میں جو یہ وہ باتیں ہیں، یہ وہ سارے معاملات ہیں کہ جس کے اوپر کھل کر بات نہیں کی جاتی، لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ پہلے سے سیٹلڈ تھیں۔ ایک پلان، ایک لے آؤٹ پلان، ایک پلان آف ایکشن اور ایک سیکوینس کا ایک پلان جو تھا وہ بنایا گیا تھا، اور نواز شریف کو بھی اس سے مطلع کر دیا گیا تھا لندن میں ہی کہ اس طریقے سے یہ اس انداز میں درخواستیں جو ہیں وہ دائر کی جائیں گی اور یہ ریلیف لینے کی کوشش کی جائے گی، جس میں کہ آج دیکھا جائے تو ان کی قانونی ٹیم کو اور نواز شریف کو کامیابی ملی ہے۔